तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है और इसमें 4 अनुच्छेद हैं, 1 से 4 तक है। थोड़ा उसको भी देख लीजिए पहले एक नज़र में। तो पहला है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, वो पहले अनुच्छेद में है, और दूसरा है नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना जो होती है दूसरे अनुच्छेद से होती है, और दूसरा का निरसित हो गया है, निरस्त हो चुका है। तीसरा है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन आदि अनुच्छेद 3 के तहत होता है। अनुच्छेद 4 में है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुषंगिक एवं परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियों को अनुच्छेद 4 में शामिल किया गया है। और उसी तरह भाग 2 देख लेते हैं, नागरिकता। भाग 2 जो है नागरिकता अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है, और जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, चूँकि क्वेश्चन की बात करेंगे इसमें हम डिटेल अभी मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, तो क्वेश्चन लेना है तो इसलिए थोड़ा हमें ज्ञान होना चाहिए। तो 5वें अनुच्छेद में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, किन किन लोगों को नागरिकता रहती है संविधान के प्रारंभ होने पर। छठा है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रावधान, पाकिस्तान से भारत, वो 6 में है। और 7th में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने, 6ठा में है पाकिस्तान से जो भारत आए, और 7th में है पाकिस्तान को जो गए। और 8वां में है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, जो भारतीय विदेश में रहते हैं उनके नागरिकता के क्या क्या अधिकार हो सकते हैं। और 9वां है विदेशी राज्य की नागरिकता, स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता जो समाप्त हो जाती है। 9 का मतलब नागरिकता नहीं रहना, किन किन कारणों से नहीं रहती है, विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। 10वां नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, किन किन वजहों से नागरिकता आपकी बनी है। और 11वां जो है नागरिकता का संशोधन, जितना भी होता है नागरिकता से जुड़ा हुआ जो भी कानून बनता है आपको पता है वो अनुच्छेद 11 के तहत बनता है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार विधि द्वारा विनियमन किया जाना, जैसे CAA वगैरह जितने भी अनुसंधान और जितने भी संशोधन होते हैं, जितने भी नागरिकता से ज़रूरी कानून बनते हैं वो अनुच्छेद 11 के तहत बनते हैं। तो अब देख लेते हैं इसमें प्रश्न क्या क्या आए हैं और किस किस तरह के प्रश्न आने की संभावना इन दोनों चैप्टर से है। तो जाहिर सी बात है चूँकि हम पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ये वीडियो विस्तृत और व्यापक और गहन होगी, इंटेंसिव एज वेल एज एक्सटेंसिव होगी और काफ़ी ज्ञानवर्धक है। तो आप चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन PCS में आया हुआ है। तो संविधान में इसका आंसर है भारत तथा इंडिया। तो संविधान में भारत का 2 नाम है, भारत और इंडिया, ये सवाल आता है। तो नए राज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका उत्तर है संसद। और संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो भारत राज्यों का यूनियन है, राज्यों का संघ है। ये इसमें अब जैसे ऑप्शन आप देख लीजिए, राज्यों का फेडरल, राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। तो राज्यों का यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट है भारत, संविधान में ऐसा ही लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है, तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक है? तो संविधान की प्रथम अनुसूची, क्योंकि प्रथम अनुसूची में ही संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात है, इसलिए प्रथम अनुसूची में ही परिवर्तन करना पड़ेगा। और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? ये UPPCS का प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जो मैं आपको दे रहा हूँ कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और साथ में बहुत बेहतरीन प्रश्न मैं उठा करके ला रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। इसका सही उत्तर है 1953। और आपको पता है भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? किसी भी राज्य को
भारतीय संघ में मिलाने का अधिकार? सही उत्तर है संसद। नेक्स्ट, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। सही उत्तर है। ये यूडीए, एलडीए वगैरह में ये सारे प्रश्न आए हैं, यूडीए में भी आए हैं, ये आईएएस पीसीएस में भी आए हैं, प्रीलिम्स में भी आए हैं, मेंस में भी आए हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठन किया गया कब? 1953 में। सही उत्तर है। इसमें आप में से कई विद्यार्थी कंफ्यूजन हो सकते हैं, 1956, लेकिन सही आंसर 1953 है। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? बहुत मशहूर है, ये आप जानते भी होंगे, आंध्र प्रदेश। सिक्किम भारत का एक सह राज्य यानी एसोसिएट स्टेट बन गया, सहराज बनाया गया था। कब बनाया गया था? 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम 35वें संविधान संशोधन के तहत एक सहराज का दर्जा प्राप्त हुआ था। और नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन में किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? सह राज्य के रूप में तो 35वें संविधान संशोधन के, अब पूर्ण राज्य के रूप में कितवें संविधान संशोधन के रूप में सिक्किम का को लिया गया था? तो इसका सही उत्तर है 36वें। काफी रिपीटेड है ये सवाल आते हैं। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका सही उत्तर है 20। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। ऑप्शन देखिए, किससे नहीं प्राप्त की जा सकती? पहला है जन्म द्वारा, दूसरा है देशीकरण, तीसरा है किसी भूभाग के सम्मिलित होने से, और चौथा है भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो सही आंसर है भारतीय बैंक में धन जमा करके कोई नागरिक नहीं हो सकता। आपको मैं ये बता दूं कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रावधान हैं, उसमें एक जन्म भी है, देशीकरण भी है, किसी भूभाग का सम्मिलन भी है, और उसकी चर्चा हम करेंगे। वो पांच प्रावधान कौन सा है उस पे, वो 5 हैं जो भारत में नागरिकता प्राप्त होते हैं, उसमें ये 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है? तो इसका सही उत्तर है एकल नागरिकता। अब एक सवाल है कि किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, आईएएस का सवाल है, निलंबित की जा सकती है, और इसमें कई ऑप्शन थे। तो क्या उस ऑप्शन का मैं आंसर आपको बताता हूँ। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है तो भी। और तीसरा है यदि वो किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वो शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया गया हो, तब भी उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण है नागरिकता के समाप्त करने के, और ये आईएएस में पूछे गए प्रश्न थे। भारतीय संविधान में शामिल एकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, एकहरी नागरिकता जिससे मोटिवेट है हम लोग, वो है ब्रिटेन। किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो यूपीएससी का यह सवाल है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है त्यागने पे, दूसरा है परवसन पर, पर्यवसन पर, और तीसरा है वंचित किए जाने पे, और चौथा है उपरोक्त सभी के आधार पे। और आपने पहले भी 3 ऑप्शन आईएएस में देखे हैं, दुश्मन देश की मदद करने पे, फिर लग जाए कि छल के द्वारा आपने नागरिकता किसी ने प्राप्त की है, उस आधार पे भी नागरिकता से
वंचित किया जा सकता है। और भी सवाल देख लेते हैं। और कुछ क्या कहते हैं कि इसके कुछ थॉट थे कुछ वैज्ञानिकों के जो पिछले वीडियो में छूट गए थे, उसको मैं बोलना चाह रहा हूँ, उसको आप जान लीजिए, वो भी ज़रूरी है कि किसने कौन सी बात कही है। स्टेटमेंट भी आता है कई बार, तो जहाँ तक मैं स्टेटमेंट देता हूँ और उसका आंसर भी करता हूँ। जहाँ तक भारतीय संविधान का प्रश्न है, सम्राट का उसमें कोई स्थान नहीं है और हम उसके प्रतिष्ठा के लिए बाध्य नहीं हैं। ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है। भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक अनम्य बना दिया गया है। अनम्य का मतलब नम्रता, ठीक है, या हार्ड, अनम्य बना दिया गया है। ये कथन है आइवर जेनिंग्स का। और क्वेश्चन है, संचालन की दृष्टि से भारत तथा अमेरिका के संविधान में कोई विशेष अंतर नहीं है। ये कहते हैं वीजी रामचंद्रन। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इस तरह का थॉट वाला क्वेश्चन आता है। और भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान ना मानने वाला प्रमुख विद्वान कौन है? संघात्मक नहीं मानते, वो एकात्मक मानते हैं। तो ये है केसी वियर और प्रोफेसर जेनिंग्स। तो कुछ और क्वेश्चंस हम लेते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड। तो भारतीय संविधान में राज्य के सृजन से संबंधित प्रावधान किसमें है? राज्य का नया निर्माण किया जाएगा, वो हमने पहले ही बताया है, वो है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में। भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। डी श्रेणी में उल्लेखित राज्य कौन से थे? तो डी श्रेणी में उल्लेखित राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों को निर्धारित की गई थी श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में की गई थी? तो 2 श्रेणियों में की गई थी। एक राज्य बनाया गया था और दूसरा संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसे किया जाता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा। वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि माना जाता है। नया राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसको है? इसका सही उत्तर है संसद। भारत को घोषित किया गया, सही आंसर है राज्यों का संघ। भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे समस्त राज्य क्षेत्र शामिल हैं जिस पर भारत की प्रभुता का विस्तार है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। किसे? अमेरिकी संघ को। भारत का अंग बने सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 371 च में सिक्किम के लिए। पैंतीसवां संविधान संशोधन द्वारा, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी हुआ है। 35वां संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को दर्जा दिया गया था सहयुक्त राज्य का, एसोसिएटेड स्टेट का, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ था। फ्रांसीसी सरकार ने पांडिचेरी की अपने औपनिवेशिक बस्ती कराईकल, माहे और यनम को भारत में अध्यर्पित कर दिया था 1954 में। 1954 में ये तीनों मिले थे भारत में। सिक्किम नामक राज्य का गठन कब किया गया? 1975। मेघालय का गठन एक उप राज्य के रूप में हुआ 1969।
1966 में पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र को किस राज्य के रूप में गठित किया गया? हरियाणा। 1961 में गठित गोवा भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना, 7वां।